वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जब से केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार बने हैं, प्रेस सलाहकार, उसके बाद उनका जो लाइन और लेंथ है एकदम यू टर्न ले लिया है और राइट विंग की तरफ से वो लिखते बोलते हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी नाम है, नोटेड जर्नलिस्ट रहे हैं। अभी भी लोग उनको पढ़ते हैं, चाहे पक्ष वाले हों या विपक्ष वाले। तो उन्होंने एक चर्चा को बल दे दिया है, सावरकर और अंबेडकर को एक सांचे में उन्होंने डाल दिया है कि अंबेडकर और सावरकर को एक साथ आने से, उनकी विचारधारा को लाने से कई लोग में विरोधाभास है, वो उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। तो क्या अंबेडकर और सावरकर दोनों के विचार एक जैसे थे? बात करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ डॉक्टर रामाशंकर आर्य साहब हैं, दलित समाज से आते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में रहे हैं, पटना कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं और वीर कुंवर सिंह आरा विश्वविद्यालय के वीसी रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। सर, आप कई किताब लिखे हैं, खास करके अंबेडकर साहब पर बच्चों के लिए बाल पोथी लिखे हैं। अंबेडकर और सावरकर पर चर्चाएं होने लगी है। सावरकर को लेके दिलीप मंडल कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 25 साल देश की आज़ादी के लिए जेल में रहा हो, काला पानी की सज़ा काटा हो और तमाम पाबंदियां उन पर लगाई गई हो, उनके विरोध में बोलना कांग्रेस के लिए खास करके बोल रहे थे कि हम खोदेंगे तो बहुत कुछ निकल जाएगा। वो नेहरू का पूरा निकाल रहे हैं पुराना। तो अंबेडकर और सावरकर पर ही आते हैं। कैसे संबंध थे अंबेडकर और सावरकर के? सर देखिए, सावरकर और अंबेडकर दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र में देखा गया है, साउथ में सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट में कई लोग सक्रिय थे। इनमें इन लोगों का भी नाम आता है। लेकिन सावरकर साहब जो सवर्ण समाज से आते हैं, उनकी रचनाओं में भी सवर्ण सोच रिफ्लेक्ट होती है और वो चाहते थे कि हिंदू धर्म से बाहर कोई नहीं निकले, हिंदू धर्म में ही लोग रहें और हिंदू धर्म की जो कुछ ऐसी रूढ़ियाँ हैं जो अमानवीय कही जाती रही हैं या मानी जाती रही हैं, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आना चाहिए। वो स्वयं स्वीकार करते थे इस बात को और चाहते भी थे कि उसमें बदलाव आवे। हर धर्म में तर्कहीनता के तत्व हैं, बदलाव आवे। लेकिन सामाजिक बदलाव जो सोचते थे सावरकर कि 5 वर्ष 10 वर्ष का टाइम दे रहे थे अंबेडकर को कि 10 वर्ष में छुआछूत खत्म हो जाएगी, ऐसी बात है ही नहीं। ये उनको, सावरकर को सामाजिक अनुभव बहुत कम था। सोशियोलॉजिस्ट जो हैं दुनिया के यह भी स्वीकार करते हैं कि सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन में सदियां गुजर जाती हैं, वर्षों समय लगते हैं। सामाजिक बदलाव इतना आसान चीज़ नहीं है। अंबेडकर का विजन उन सावरकर से बड़ा था, क्योंकि अंबेडकर दुनिया के कई देशों को घूम करके आ चुके थे, देख चुके थे और पढ़े भी थे। वो जानते थे कि हिंदू धर्म की जो संकीर्णता है, छुआछूत है, जात पात है, वर्ण व्यवस्था है, ये इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है, छूटने वाली नहीं है। इसलिए वो शुरू में तो वो भी कोशिश किए कि हिंदू धर्म में सुधार हो जाए। सावरकर लगातार, हाँ, सावरकर के साथ उनकी बातचीत होती थी, लेकिन सावरकर का अनुभव हिंदू समाज का और अंबेडकर का अनुभव हिंदू समाज का, दोनों दो दिशा में चलने वाला था। हिंदू धर्म से लगातार अंबेडकर प्रताड़ित होते रहे, हर कदम पर प्रताड़ित होते रहे। सावरकर जस्ट उल्टा सम्मानित होते रहे, यह हम कहेंगे, क्योंकि सवर्ण समाज से, ब्राह्मण जाति से आते थे, तो वो अपने समाज को बनाए रखना चाहते थे, बचाए रखना चाहते थे। इसलिए वो चाहते थे कि इसमें कुछ सुधार हो जाए। बातचीत होती थी, अंबेडकर भी चाहती थे सुधार हो जाए। सावरकर 1924 में जब जेल से छूटे, उसके बाद लगातार इस तरह का कार्यक्रम कर रहे थे कि अनटचेबिलिटी खत्म हो, छुआछूत खत्म हो
और दलित और सवर्ण जो है हर जात के लोग एक साथ खाना खाएं, और इवन की एक पतित पावन मंदिर बना रहे थे जिसमें कहा जाता था कि हर जात के लोग पूजा करेंगे। बाबा साहब इसका विरोध किए थे कि आगे चल के ये मंदिर अछूतों का मंदिर कहलाएगा। और हाँ, बिल्कुल बाबा साहब की सोच अनुभव पर आधारित थी, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे थे। और सावरकर की तरह और भी बहुत सारे संगठन हिंदू धर्म के रिफॉर्म में रिफॉर्मिस्ट लोग देखे जाते हैं। गुजरात में दयानंद सरस्वती पैदा हुए थे, आर्य समाज की स्थापना करके हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे। उनके अनुयायी एक परमानंद जी हुए, जिनकी चर्चा की जाती है। वो भी चाहते थे कि छुआछूत, बल्कि जात पात तोड़क मंडल भी उन्होंने बनाया, जो बाद में हिंदू महासभा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हिंदू साम्यवाद मंडल, साम्यवाद मंडल जो भी कह ले हुआ था। तो और भी कई लोग कोशिश कर रहे थे कि हिंदू धर्म में कुछ परिवर्तन हो जाए, लेकिन यह परिवर्तन देखा नहीं गया। अंबेडकर लगभग 20 वर्षों तक इसको विजुअलाइज किया, हिंदू धर्म की एक्टिविटीज़ को, और 1936 में बोलते हैं कि हमारा जन्म लेना अपने बस की बात नहीं थी, इसलिए हमने हिंदू धर्म में जन्म ले लिया, लेकिन मरना मेरे बस की बात है, मैं हिंदू धर्म में रह कर के नहीं मरूंगा। और वो उसके कहने के बाद 20 वर्षों तक चिंतन करते रहे, सोचते रहे। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म में जाने की बात वो पहले सोच रहे थे। इस्लाम के लोग भी उनको इनवाइट किए कि बाबा साहब आप दुनिया के जिंदा धर्म में हमारे साथ आ जाइए, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन बाबा साहब ने स्टडी किया, कई धर्मों का अध्ययन किया, और एक धर्म ऐसा पाया जहाँ मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा की बात थी, बंधुत्व की बात थी, और जिस धर्म में सुपरनेचुरल पावर में बिलीव नहीं किया जाता है, स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं किया जाता है, कर्मकांड में विश्वास नहीं किया जाता है, आत्मा और परमात्मा में भी विश्वास नहीं किया जाता है, जो धर्म मनुष्य के तकलीफ और कष्ट की बात करता है, उसको दूर करने की बात करता है, वो धर्म था बौद्ध धर्म, जिसको बाबा साहब ने अपने 3.5 लाख अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को वो अपने को बदल लेते हैं। उसके बाद इसका रिएक्शन देखिए सावरकर में। सावरकर ने बाबा साहब के विरोध में कई आर्टिकल लिखे। यस, 2-3 आर्टिकल तो मैं जानता हूँ, लेकिन कई आर्टिकल लिखे और कुछ बोलते भी थे। जब सावरकर छुआछूत के खिलाफ चला रहे एक्टिव थे, उन लोगों में बातें होती थी। बाबा साहब ने कहा था कि इस कार्य के लिए मैं आपकी प्रशंसा करना चाहता हूं, लेकिन बाद में ही बाबा साहब एक लेख लिखे, अलग उनसे जुड़े ही नहीं थे कभी। जुड़े नहीं, अलग हो गए। एक लेख में बोले थे कि या उन पत्राचार में ही उन्होंने कहा था कि आप जो है जात पात में जो छुआछूत है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन आपका शरारतपूर्ण शब्दजाल है कि वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आप नहीं बोलते हैं, और आप कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था योग्यता के आधार पर है। बाबा साहब इस चीज़ को जानते थे, फिर भी प्रगतिशीलता बाबा साहब ने देखी थी उनके अंदर, सावरकर के अंदर, इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर होना स्वाभाविक है कि जो झेल रहे हैं प्रॉब्लम, समस्याओं, जिन चीज़ों को हम झेल रहे हैं, अगर हमारे पक्ष में कोई आदमी खड़ा होता है उन समस्याओं को लेकर के, तो स्वाभाविक है कि उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होगा। ये नेचुरल चीज़ें हैं। तो बाबा साहब और सावरकर में इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन बाबा साहब को यह समझने में देर नहीं लगी कि सब कुछ तो बात कर रहे हैं सावरकर, लेकिन वर्णिक सिस्टम, वर्ण व्यवस्था से हट करके बात नहीं करते हैं, वर्ण व्यवस्था को जिंदा रखना चाहते हैं। जब वर्ण व्यवस्था जिंदा रहेगी तो निश्चित रूप से ये उसकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसकी विकृतियाँ बनी रहेंगी,
तो यह विरोधाभास को बाबा साहब ने समझ लिया, पहचान लिया, इसलिए उन्होंने अपना अलग रास्ता अपना लिया। हाँ, जात पात को लेके सावरकर की राय थी कि 10 साल में जात पात के अंदर जो छुआछूत है वो ख़त्म हो जाएगा। अम्बेडकर साहब को भी इस तरह का पत्राचार किए थे, तो अम्बेडकर साहब जवाब दिए थे कि 10 साल नहीं, अगले 100 साल में भी छुआछूत ख़त्म नहीं होगा, जात पात ख़त्म नहीं होगा। और बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू जाति विहीन होगा तब जाके हिंदू धर्म मजबूत होगा। और इतना ही नहीं, बाबा साहब ने कहा था हिंदू समाज बचे रहना चाहता है तो जनसंख्या बढ़ाने के बजाय एकजुटता लाना ज़्यादा ज़रूरी है, तब हिंदू समाज बचे रहेगा। इस तरह का बाबा साहब का कथन था। तो सावरकर और बाबा साहब के बीच पत्राचार हुआ था। एक मसले पर लेके बाबा साहब ने प्रशंसा जरूर की थी सावरकर की कि हिंदू धर्म के अंदर जो जात पात के आधार पर भेदभाव था, छुआछूत था, उसको ख़त्म करने के लिए सावरकर प्रयास किए थे। लेकिन सावरकर की ही आलोचना बाबा साहब इस रूप में करते हैं कि आप जात पात के अंदर छुआछूत खत्म करने का प्रयास तो करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके खिलाफ आप नहीं हैं, इसको बनाए रखना चाहते हैं। तो जहां बाबा साहब एक काम के लिए प्रशंसा करते हैं, वहीं कहते हैं कि आपका ये जो वर्ण व्यवस्था के समर्थन में रहना है, ये शरारतपूर्ण शब्द जाल है। आलोचना भी कड़े शब्दों में करते हैं। देखिए, हमने पहले भी कोट किया कि समाज शास्त्रियों का यह कहना है, बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट, बाबा साहब भी सोशियोलॉजी के छात्र रहे हैं। सोशियोलॉजी का एक ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी, उसमें उनके पास डिग्री थी, पढ़े थे, तो सोसाइटी के चीज़ों को समझते थे। वो जानते थे कि सोशल चेंज जिसकी बात ये सावरकर कर रहे हैं कि 10 साल में छुआछूत खत्म हो जाएगी, अस्पृश्यता का नाश हो जाएगा, ये वो जानते थे कि यह 10 साल 20 साल की बात नहीं है, इसमें सदियों लग सकती हैं। और दूसरी बात कि सावरकर साहब बिल्कुल अंदर के मन से, जो ओपन हार्ट हो करके हिंदू धर्म के जो विसंगतियां हैं, बुराइयां हैं, उस पर बोलते नहीं थे। ऊपर से कुछ वो अपना कोशिश करते थे कि कुछ प्रगतिशीलता दिखाई जाए, जेल से अच्छा एक समाज में समरसता, वो लोग, उन्हीं लोगों का गढ़ा हुआ है, आरएसएस वालों का शब्द है समरसता, कि समाज में वर्ण व्यवस्था भी रहे, छुआछूत भी रहे, बड़ा छोटा भी रहे, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो। इसी आइडियोलॉजी के तहत वो बात कर रहे थे सावरकर, समरसता की बात करते थे, जैसा कि आरएसएस वाले लोग करते हैं। लेकिन अम्बेडकर बहुत शार्प, इंटेलिजेंट, उनको एक्सपोजर था विदेशों का, कई विद्वानों को पढ़े हुए थे, जानते थे कि ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, बाहर की बात कर रहे हैं, ऊपर से बात कर रहे हैं, अंदर से ये लोग खुल करके नहीं चाहते हैं कि इस धर्म में सुधार हो जी। इसलिए बाबा साहब ने अपना रास्ता चुन लिया। दोनों में वैचारिक समानता नहीं रही, चुन लिया। जबकि वो उन्होंने जो रास्ता चुना, उसके बाद सावरकर जैसे लोगों ने बाबा साहब के विरुद्ध लेख लिखा, टिप्पणियाँ की, और भी बहुत कुछ लोग बोल गए, लेकिन बाबा साहब इसकी परवाह नहीं किए। उन्होंने देखा कि हमारे एक हाशिए पर रहने वाला करीब 5-6 करोड़ उस समय आबादी थी दलितों की, आज तो बहुत हो गई है, 20-25 करोड़ हो गई है, उस समय 5-6 करोड़ रही थी। उसको सोचा कि इस जो पशुवत जीवन ये जी रहे हैं, एकदम उपेक्षित हैं, प्रताड़ित हैं, उनको आदमी समझा ही नहीं जा रहा है, तो इस दंश को स्वयं वो झेले थे। इसलिए इससे अपने समाज को मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने सीधा रास्ता अपनाया कि भाई चलो, तो अपना तुम रखो हिंदू धर्म, हम चले यहाँ तुमसे बाहर चले, अपना बुद्धिज्म में चले गए अपने लेकर के अनुयायियों को। चलिए, तो बाबा साहब को हर धर्म के लोग अपने धर्म में लाना चाहते थे और हिंदू धर्म वाले लोग अपने धर्म में नहीं रख सके। ये बात सही है, कितनी बड़ी बात है सही कि जिस धर्म में थे उस धर्म के लोग बाबा साहब को अपने धर्म में नहीं रख सके, लेकिन दुनिया भर के जितने भी धर्म हैं, हर धर्म के लोग बाबा साहब को कहते थे आइए। तो सावरकर हिंदू विचारधारा वाले थे, बाबा साहब
विरोधी थे और बौद्ध धर्म अपना लिए। तो कभी मुलाकात भी सावरकर की नहीं हुई बाबा साहब से, जो इतिहास है। रत्नागिरी में एक बार दोनों का मिलना होता, लेकिन ऐन वक्त पे बाबा साहब को कुछ काम पड़ गया, वहाँ नहीं जा सके। एक मंदिर के प्रांगण में भाषण होना था दोनों का, तो एक मंच पर दोनों कभी आ नहीं सके। तो बाबा साहब और सावरकर के विचारधारा को एक कहना कहीं से उचित नहीं है, जो दिलीप मंडल इस तरह से लिख रहे हैं। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन इस विचार को हम खारिज करते हैं। प्रतिक्रिया अपने दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत। नहीं खारिज करते हैं, जो लॉजिकल रेशनल व्यक्ति है उसको खारिज करता है। वो पता नहीं मंडल जी को क्या सुझा, अपना रास्ता बदल दिए, सीधे राइटिस्ट बन गए। अब वो समझेंगे, लेकिन अब बाकी तो जो साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले लॉजिकल रेशनल लोग हैं, उन लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही। दिलीप मंडल सर मेरे गुरु रहे हैं सर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जहाँ से हम पत्रकारिता की पढ़ाई की है, वहाँ वो गेस्ट फैकल्टी थे और आते थे, हम लोग को पढ़ाते थे। वहाँ हमको उनसे ज्ञान मिला। उसके अलावे सोशल मीडिया पर भी हमको उनसे बहुत सारी जानकारी मिली। और ये जो बहुजन चिंतन है और बहुजन साहित्य है और एक्टिविज़म है और जो सोच है, विचारधारा है बाबा साहब को लेके, बाकी चीज़ों को लेके, हमने बहुत कुछ दिलीप मंडल साहब से सीखा है और बहुते बहुजनों को उन्होंने सिखाया सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उनकी सोच जिस तरह से थी पहले, अब विपरीत हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग को पढ़ाए हैं, तो हमारे गुरु हैं। हालांकि अब उनकी जो लेखनी है वो विपरीत हो गई है। खैर, उनकी अपनी, एक बार उन्होंने फेसबुक पे ही लिखा था सर कि चूँकि हमको मीडिया में जगह बनानी थी और हम पिछड़ी जाति से थे, तो हमने कई बार आरक्षण के विरोध में लिखा ताकि हम मीडिया में अपनी जगह बना सके। तो हो सकता है कुछ ऐसी लाचारी मजबूरी रही होगी। तो दिलीप मंडल लोगों को तो लोग गोद उठाने के लिए तैयार ही हैं। राइटिस्ट लोग जो अभी सत्ता में हैं, वैसे लोगों को तो गोद में उठाकर घूमते ही हैं वो लोग, और उनको अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हीं की बात वो कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है पूरे मसले पर? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।